इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते थे कि साइन दिया हुआ है तो उससे कॉस निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो उससे हम लोग बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल के द्वारा ही सारा इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, ठीक, और ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। अब जैसे P मतलब ये सब तो आता ही है तुम लोग को, लेट यहाँ पर हम लिखते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ध्यान देना, हम लोग मान क्या रहे हैं, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो इससे एक चीज क्या आएगा, इससे एक रिजल्ट आएगा कि साइन थीटा यदि लेंगे तो ये बराबर क्या होगा, साइन थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x, है ना। तो साइन थीटा यदि x ले रहे हैं हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, साइन थीटा x, है ना। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू x, तो इससे हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे, तो साइन थीटा यदि x है तो इससे हम निकाल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन थीटा को यदि x लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई 1, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई 1, मतलब p के जगह पे हम लिख देते हैं x, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये तुम्हारा b, तो ये यदि 1 है, ये x है, तो ये तो आप डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ध्यान देना, ये x है, ये 1 है, और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यदि ये थीटा है तो ये हम लोग, मतलब cos, जैसे साइन थीटा ये हो गया, cos थीटा ये हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा होगा p बाई b, मतलब x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग निकालते हैं, साइन है तो इसका उल्टा क्या होगा, cosec थीटा। ध्यान देना, तो cosec थीटा हो जाएगा तुम्हारा x बाई 1 है तो ये 1 बाई x होगा, cos थीटा है तो इसको हम लोग sec थीटा बोलेंगे, cos थीटा का उल्टा sec, तो sec का क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan थीटा है तो इसको हम लोग cot थीटा यदि लेंगे तो cot थीटा इक्वल्स टू होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर देखो ये हम लोग वही चीज की जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों को चेंज करना है। सारा चीज दिया हुआ साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब यहाँ पर देखो इसी को, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ cos थीटा, ध्यान देना cos थीटा बराबर इतना है, तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि साइन इनवर्स x है, इसको याद रखना, साइन इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, यदि कहीं पर साइन इनवर्स x है तो इसको हम लोग cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हुआ, क्या, ओ अच्छा,
साइन इनवर्स इक्वल्स टू इतना हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखो, यदि इससे हम थीटा निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये भी देखो थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, मतलब इतना बराबर इतना, ठीक है, इतना बराबर इतना इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, तुम लोग एक ही लाइन में लिखना, यहाँ पर थोड़ा सा उस साइड दिखेगा नहीं इसलिए, तो x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। अब ये सब भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक है तो हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। सेक है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेक का हो गया। कॉट यदि हम लोग लिखेंगे तो कॉट का भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय, तो इतना बराबर इतना इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू इतना, मतलब ये सारा जो है वो आपस में इक्वल है, मतलब सिर्फ एक दिया हुआ रहेगा उससे सब निकल जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते थे, और ये बस ये ट्रायंगल करना है और ट्रायंगल से, तो इसीलिए एक चीज इसका और भी एक यूज बता दे रहे हैं तुम लोग को। जैसे कहीं पर प्रॉब्लम तुम्हारा दिया हुआ है, ध्यान देना, प्रॉब्लम तुम्हारा साइन में दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3/7 प्लस साइन इनवर्स 8/7, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको tan में चेंज कर सकते हैं, कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना दो फॉर्मूला, अभी हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे तो हालांकि प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या बोले, कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो एप्लीकेबल कब होता है, जब वो एक सर्टेन इंटरवल पे हो। अब प्रत्येक फॉर्मूला का हम अलग अलग इंटरवल्स याद रखना बहुत मुश्किल है, अलग अलग इंटरवल्स याद रखना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अभी बताएंगे जिसमें है कि सिर्फ एक याद रखोगे। तो मान लेते हैं जैसे tan हम याद रखें, तो साइन में दिया हुआ उसको tan में चेंज कर लेंगे, ये इसको चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। यदि कॉस में दिया हुआ तो इसको इसमें चेंज कर लेंगे हम लोग उसको tan में, तो हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला याद रखेंगे, तो साइन और कॉस का फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं इसका एप्लीकेशन। एक हम एग्जांपल लेते हैं, इस साइड हम मिटा देते हैं ना जल्दी। मतलब सिर्फ एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ रहेगा तो उससे हम लोग सारा निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग सारा निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे दिया हुआ है तुम्हारा साइन इनवर्स 1/4, तो साइन इनवर्स 1/4 को हम थीटा मान लेते हैं, बाकी सब निकालना है। तो करना क्या है, साइन थीटा बराबर 1/4 होगा, एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो साइन थीटा, इसको थीटा मान लो,
ये तुम्हारा हो गया 1 और ये हो गया तुम्हारा 4। तो ये यदि 4 है ये 1 है तो कितना होगा 16 माइनस 1 रूट अंडर 16 माइनस 1। तो 16 माइनस 1 रूट अंडर 15 हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, उतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे कॉस इनवर्स। ध्यान देना, यदि कॉस में चेंज करेंगे तो b बाय h, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे रूट अंडर 15/4। यदि इसको कॉस इनवर्स इतना हो गया, कॉस इनवर्स ये इतना हो गया, है ना। यदि इसको tan में लिखेंगे, tan में तो tan इनवर्स p/b, p/b मतलब 1/रूट अंडर 1/15 हो गया। ये cos हो गया, ये tan हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये sin cos tan हो गया, बाकी सब निकल जाएगा। जैसे cosec निकालना है तो cosec इनवर्स ये 1/4 है तो 4/1 मतलब h/p होता है ना, तो h/p मतलब 4/1 होगा। फिर sec इनवर्स x यदि हम लोग करते हैं तो sec इनवर्स में होता है तुम्हारा h/b, तो h हो गया by b मतलब हो गया तुम्हारा 4/√15। और यदि cot इनवर्स हम लोग लेते हैं तो cot हो जाएगा तुम्हारा इसी का उल्टा, तो √15/1। ठीक है, तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यदि इस तरह का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तो हम लोग सब निकाल सकते हैं। अब इसको नोट कर लो, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है, इसमें हम लोगों को निकालना है, इवैल्यूएट करना है ना, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में हम लोग कॉस और फिर साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 4/3 है। ध्यान देना बाबू। अब सवाल ये उठता है कि इसको यदि हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। ये कॉस है, यहाँ इनवर्स नहीं है, बाहर में इनवर्स नहीं है, ठीक है, इसमें इनवर्स है, इसमें भी इनवर्स है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है ना। ध्यान देना, यहां पर एक चीज हम लोग कर सकते हैं, जैसे इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं b। ध्यान देना, इसको a मान लिए और इसको b। यहाँ इनवर्स नहीं है इसीलिए, है ना, इनवर्स रहता तो नहीं हो पाता, फिर तो हम लोग को फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ता। यहाँ पर इनवर्स नहीं है, ये a है और ये b है, तो हम cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ये लंबा जाएगा, इस साइड मिटा दें क्या, इस साइड वाला, ये तो एक एग्जांपल था। देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, cos a प्लस b मतलब cos a मतलब a के जगह पे sin इनवर्स 1/4। ध्यान देना, cos a इंटू cos b, ये cos a हो गया इंटू cos b हो गया। देखो ब्रैकेट दे दिए ताकि समझ में आए, ये तुम्हारा cos a cos b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, फिर यदि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो माइनस साइन, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/4 इंटू फिर साइन, और यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स 4/3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना, इसमें तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स x बराबर x,
ये साइन और सेक है, तो सेक को साइन में कन्वर्ट करना होगा। कॉस है, यहाँ सेक है, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, सेक को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये कॉस है और ये साइन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस है ये साइन है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान देना, सब में डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। यदि इसका ट्रायंगल बनाएंगे, इसका 1/4 का, ठीक, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया √15। ध्यान देना, ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो ये √15 इसी से आ जाएगा। 4/3 का यदि हम लोग 4/3 का भी बनाना होगा इसमें, तो डायरेक्ट हम लोग कॉस को इसको पलट देंगे 3/4, तो कॉस कॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है तो इसको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो एक ट्रायंगल और बनाते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल और बनाते हैं। ये 4/3 है, तो सेक क्या होता है, सेक होता है h/b, 4/3, तो h के जगह पे 4 और b के जगह पे 3। ध्यान देना, ये थीटा है, ये भी थीटा है। थीटा है उसके सामने का जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो भी साइड होता है। ये 4 है, ये 3 है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 - 9, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 नहीं होगा, ये √7 होगा, है ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर करेंगे तभी आएगा इतना। ये तुम्हारा 16 - 1 √15। तो अब कैसे चेंज करते हैं, ध्यान देना, ये कॉस है, ये साइन है, साइन p/h था, तो इसको कॉस में चेंज करना है, तो कॉस हो जाएगा b/h, कॉस √15/4। ये पहला हो गया। कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पर इनवर्स दे देंगे हम लोग, √15/4। ये फर्स्ट का हो गया काम, है ना। दूसरा ये कॉस है और ये सेक है। सेक को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 4/3 है, तो 3/4 हो जाएगा। देखो कॉस कॉस, फिर यहाँ पर कॉस कॉस, इसको यदि हम लोग करेंगे साइन, ये तो डायरेक्ट है साइन इनवर्स 1/4, और ये तुम्हारा सेक है, तो सेक को साइन में कन्वर्ट करो, जैसे ये वाला है ना। तो सेक दिया हुआ, इसी में साइन देखना है, तो साइन देखेंगे तो p/h होता है, p/h, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स p/h, मतलब √7/4। अब इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक चीज करेंगे, इसमें एक चीज करना है, ये तो खत्म हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा √15/4। इसमें क्या आएगा 3/4, इसमें कितना आएगा 1/4, इसमें कितना आएगा √7/4। कैलकुलेट कर दो, ये आएगा तुम्हारा 3√15/16, ये आएगा √7/16। तो डायरेक्ट हम लोग इसको √15 - √7/16, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। 3√15 - √7/16। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह का यदि प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग, हाँ बोलो। ओ अच्छा, ये वाला ना, ये वाला, ये नहीं, तो ये जो है ना, जैसे यहाँ पर क्या है कि इंटरवल में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, कि इंटरवल में होता है कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर x, तो हम लोग लिखेंगे
x साइन, देखो यहाँ इनवर्स इधर है, तो x का वैल्यू क्या होता है, -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, लिखे थे। देखो ये हाँ, तो देखो इसमें सब क्या -1 और +1 के बीच में है, देखो ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह का ये वाला, देखो ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, उसमें मतलब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में इंटरवल में वो आएगा ऐसे, वो जो इसमें जो होता है ना, तो साइन इनवर्स साइन x जो होता है, देखो पहले इनवर्स है, तो इसमें हम लोग ज्यादातर देखना होता है, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मतलब वो ऑलरेडी वो इंटरवल में आएगा, नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये मतलब एक तरह से इवैल्यूएशन है ना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम में आते हैं, ध्यान देना। एक प्रॉब्लम है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, देखो यहां पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है और tan इनवर्स 2 हो गया, ठीक, प्लस कॉसेक इनवर्स कॉट नहीं कॉसेक स्क्वायर और कॉट इनवर्स 3 है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स, यहाँ इनवर्स है और यहाँ कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, और ये इसका जो वैल्यू होगा वो हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इसका वैल्यू जो आएगा वो 15 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इसी तरह से कैलकुलेट करना है, बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर और यहाँ पर tan है ना, तो tan को सेक में चेंज करना होगा, यहाँ पर कॉसेक है और यहाँ कॉट है, तो कॉट को हम लोगों को कॉसेक में चेंज करना होगा, ठीक है, कॉट को हम लोग कॉसेक में चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, tan इनवर्स 2 है, तो यदि ट्रायंगल इसका बनाएंगे, इसका ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बना के अभी मिटा देंगे, ये p/b होता है ना, p/b, तो यदि ये थीटा है p/b, b क्या है, ये तुम्हारा हो गया, तो p/b, तो ये हो जाएगा √5 इसके लिए, और इसका यदि हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ये सब बगल में भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम को, या डायरेक्ट यदि तुमको दिमाग में ही आ रहा है तो दिमाग में भी कर सकते हो। ये कॉट इनवर्स 3 है, तो हम लोग यहाँ पर √3, ये थीटा हो गया, यहाँ पर कॉट मतलब कितना हो जाएगा, b/p, ठीक है, ये p/b हो गया, b/p, तो b/p, तो ये यदि 3 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा √10। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा इसी से हमको tan को सेक में चेंज करना है और इससे हमको कॉट को कॉसेक में चेंज करना है, तो चेंज करके हम लिखते हैं, प्रूफ करना है 15, इसको मिटा देते हैं, ध्यान देना, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, तो देखो ये इसमें देखना है, सेक देखना है, सेक क्या होता है, h/b होता है, तो h/b, ध्यान देना, h/b, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक इनवर्स h/b मतलब √15 हो जाएगा, बाई 1 नहीं भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कॉसेक क्या हुआ, अरे
यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ 15 हो गए, सॉरी, ये √5 हो गया, है ना। कॉसेक स्क्वायर यदि हम लोग कर रहे हैं तो कॉसेक स्क्वायर में यहाँ कॉट है, तो कॉट को कॉस में चेंज करना है, कॉसेक में, तो h/p होता है। h क्या है? h/p, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक इनवर्स √10 आएगा, है ना। और एक चीज याद रखना कि जैसे मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल मिटा देते हैं, यहाँ ऐसे दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर है, ये है तो एंगल है, ये थीटा है तो मतलब ये एंगल हो गया ना, तो ये एंगल है तो ये पूरा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक, फिर सेक इनवर्स √5, ये पूरा का होल स्क्वायर, कॉसेक, कॉसेक, और फिर यहाँ पर हो गया कॉसेक इनवर्स √10, ये होल स्क्वायर, है ना। तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये भी होल स्क्वायर हो गया। तो हम लोग होल स्क्वायर, तो अंदर वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, अंदर वाला में ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, और ये हो गया √10 का स्क्वायर, तो ये होगा 5 और ये हो गया 10, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो ये हम लोग दो टाइप का प्रॉब्लम अभी देखें और कैसे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है तो उसको दूसरे में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी ही है लेकिन इसको कोई फॉर्मूला नहीं है इसलिए प्रॉपर्टी हम नहीं लिखे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी में आते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी। चलो एक हम लोग इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। और ये जो है वो इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है कि हम लोगों को वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ साइन और फिर ब्रैकेट में है कॉट इनवर्स x प्लस 1। ये साइन है कॉट इनवर्स x प्लस 1, इसके बाद इक्वल्स टू कॉस और यहाँ पर tan इनवर्स x, ध्यान देना, कॉस और ये tan इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, इसमें ये साइन है ये कॉट है, तो कॉट को साइन में चेंज करना होगा, ये tan है और ये कॉस है, तो tan को कॉस में चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग इसका ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, फिर ट्रायंगल को मिटा देंगे। इसका यदि ट्रायंगल बनाएंगे तो ये होता है b/p, तो b तुम्हारा x प्लस 1 है, ये b हो गया और ये थीटा हो गया, b/p, p के जगह पे 1 लिखेंगे, ये हो गया b और ये p, ये b और ये p। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि हम लोग इसको निकालेंगे तो आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x
और +1 और 1 कितना हो जाएगा +2, मतलब ये तुम्हारा आ गया x² + 2x + 2। ध्यान देना ये b हो गया, ये p हो गया, तो b/p दिया